वीर पृथ्वीराज चौहान की गाथा भाग 5 सच्चाई की परतें। विक्रम के गद्दार होने का आरोप सुनकर पृथ्वीराज चौहान गहरे विचार में पड़ गए। विक्रम ने वर्षों तक न केवल युद्धों में उनका साथ दिया बल्कि कई बार अपनी जान भी उनके लिए जोखिम में डाली थी। क्या यह संभव था कि वही व्यक्ति गद्दार निकले, या फिर व्यापारी ने एक और षड्यंत्र रचा था? विक्रम, पृथ्वीराज ने गुस्से से गरजते हुए कहा। विक्रम को तुरंत दरबार में बुलाया गया। जैसे ही वह पहुंचा, व्यापारी ने उसकी ओर उंगली उठाई। यही वह व्यक्ति है जिसने मुझे सूचना दी थी। विक्रम हक्का बक्का रह गया। महाराज, यह झूठ है। मैंने कभी इस व्यापारी से बात तक नहीं की। यह व्यक्ति स्वयं दुश्मन का जासूस है और आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वीराज ने गहरी नजरों से दोनों को देखा। सच जल्द ही सामने आएगा। सत्य का परीक्षण। पृथ्वीराज ने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे व्यापारी और विक्रम दोनों पर नजर रखें। उन्होंने एक और झूठी योजना बनाई, इस बार यह कि किले के पूर्वी द्वार से सैनिक बाहर निकलेंगे। हम देखेंगे कि इस बार सूचना कौन लीक करता है, पृथ्वीराज ने अपनी मंडली से कहा। इस योजना की जानकारी केवल व्यापारी, विक्रम और चंद्रपाल को दी गई। पूर्वी द्वार पर सैनिकों की गतिविधियां बढ़ा दी गईं और सेना तैयार दिखने लगी। खूनी रात। कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज को सूचना मिली कि गोरी की सेना पूर्वी द्वार की ओर बढ़ रही है। यह स्पष्ट था कि सूचना फिर से लीक हुई थी। पृथ्वीराज ने इस बार गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे दुश्मन सेना का पीछा करें और देखें कि उनका संपर्क महल में किससे हो रहा है। गुप्तचरों ने जो देखा वह चौंकाने वाला था। दुश्मन के सैनिकों के साथ व्यापारी को गुप्त रूप से बात करते हुए पकड़ा गया। लेकिन इससे पहले कि व्यापारी पर हमला किया जाता, उसने भागने की कोशिश की। महल लौटने पर गुप्तचरों ने व्यापारी के कक्ष में तलाशी ली और उन्हें वहां से एक छिपा हुआ पत्र मिला। उस पत्र में मोहम्मद गोरी के हस्ताक्षर थे और उसमें लिखा था, गद्दार का काम लगभग पूरा हो चुका है। पृथ्वीराज अब हमारी आखिरी चाल से बच नहीं सकेगा। सच्चाई की धुंध। पृथ्वीराज ने व्यापारी को तुरंत गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन व्यापारी ने एक आखिरी दावा किया, महाराज, मैं केवल एक संदेशवाहक हूं। असली गद्दार तो अब भी आपके दरबार में छिपा है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? पृथ्वीराज ने पूछा। हाँ, व्यापारी ने कहा। लेकिन वह गद्दार आपके सबसे भरोसेमंद सेनापति चंद्रपाल है। वही व्यक्ति हर बार योजनाओं को लीक करता रहा है। मैंने उसकी आंखों के सामने दुश्मन तक संदेश पहुंचाए हैं। उसने मुझे बचने दिया क्योंकि वह स्वयं भी पकड़ा नहीं जाना चाहता। चंद्रपाल ने तुरंत विरोध किया। महाराज, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैं आपकी सेवा में अपनी जान देने को तैयार हूं। यह केवल आपकी सेना को कमजोर करने और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की चाल है। अंतिम चाल की तैयारी। पृथ्वीराज अब असमंजस में थे। गद्दार कौन था? व्यापारी, विक्रम या चंद्रपाल? सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक अंतिम योजना बनाई। मैं इस बार अपनी सेना को एक बड़े सैन्य अभ्यास के लिए महल के भीतर ही तैनात करूंगा, उन्होंने कहा। इसकी सूचना दुश्मन तक नहीं जानी चाहिए। यदि कोई इसे लीक करता है तो वह गद्दार पकड़ा जाएगा। पृथ्वीराज ने यह भी तय किया कि वह इस बार स्वयं गुप्त रूप से दुश्मन के सैनिकों की हरकतों पर नजर रखेंगे। संदेह का अंत। अभ्यास शुरू हुआ। हर कोई सतर्क था। लेकिन जैसे ही रात हुई, गुप्त मार्ग से एक व्यक्ति बाहर निकलता हुआ देखा गया। वह व्यक्ति काले कपड़े पहनकर दुश्मन के शिविर की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वीराज और उनके गुप्तचरों ने उसे घेर लिया।
जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा उजागर किया, सभी चौंक गए। गद्दार का चेहरा सबके सामने आ चुका था। लेकिन क्या यह वही था जिसकी पृथ्वीराज को उम्मीद थी, या फिर यह एक और जाल था? जानने के लिए देखिए भाग 6, जहां गद्दार का सच और पृथ्वीराज की अंतिम जीत का सामना होगा।